अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप सिलाई मशीन पे मगजी लगाना चाहते हैं तो वो किस तरीके से लगाई जाती है, उसको लगाने के लिए कौन सा फोल्डर इस्तेमाल किया जाता है और फोल्डर को लगाने का तरीका क्या होता है। तो ये मेरे पास फोल्डर है मगजी वाला। तो जिस साइज की आपको मगजी लगानी है आपको उस साइज का फोल्डर लेना पड़ेगा। तो इस फोल्डर का साइज जो है वो 40 mm है और इस फोल्डर को लगाने के लिए इसके फीडॉक और दंद्राल फोल्डर के साथ होते हैं, जो कि फोल्डर के साथ अटैच होते हैं। जो दंद्राल होते हैं वो फोल्डर वाले तकरीबन सारे सेम होते हैं और जो बूट होता है उसका भी फोल्डर के हिसाब से साइज होता है। तो सबसे पहले आपने दंद्राल जो है वो रैंडमली टाइट कर लेने हैं। टाइट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसकी सेटिंग कैसे करनी है। उसके बाद आपने फोल्डर लेना है। फोल्डर के अंदर जो बेंडिंग है वो आपने निकाल लेनी है। निकालने के बाद उसकी बैक साइड पे 2 स्क्रू लगे होते हैं, वो भी आपने रैंडमली टाइट कर लेने हैं। उसके बाद एक बड़ा स्क्रू लगा होता है निडल प्लेट पे, वो भी आपने टाइट कर लेना है। उसके बाद आपने फोल्डर वाली जो निडल प्लेट है वो दंद्रालों के ऊपर बैठानी है। निडल प्लेट को फिक्स बैठाने के बाद आपने ये चेक करना है कि दंद्रालों की अलाइनमेंट जो है वो टेढ़ी तो नहीं है, निडल प्लेट की किसी साइड पे लगनी नहीं चाहिए। अलाइनमेंट आपने बिल्कुल क्लियर ओके एक्यूरेट कर लेनी है, यानी कि दंद्राल पटरी के सेंटर में चलने चाहिए, लेफ्ट या राइट साइड पटरी के साथ लगने नहीं चाहिए, नहीं तो मशीन आपकी आवाज करेगी और बार बार निडल प्लेट को तोड़ देगी। उसके बाद आपने करनी है फोल्डर की फिटिंग। फोल्डर की फिटिंग आपने अच्छे तरीके से करनी है। समटाइम तो ये होता है कि आप निडल प्लेट का एक स्क्रू टाइट करते हैं, लेकिन आपने इधर एक स्क्रू नहीं टाइट करना बल्कि दोनों स्क्रू अच्छे तरीके से टाइट कर लेने हैं। टाइट करने के बाद यहाँ पे मशीन का जो राउंड होता है वो थोड़ा टाइट हो जाता है, तो आपने इसका चिमटा जो है वो लूज कर लेना है। चिमटा लूज करने के बाद आपने रॉकर भी इसका खोल लेना है, यानी कि दंद्राल जो है वो बिल्कुल फ्री कर देने हैं और जो फीड बार की अलाइनमेंट है वो बिल्कुल ओके करनी है कि मशीन का राउंड जो है वो टाइट नहीं होना चाहिए। अगर आप इसको रॉकर को और चिमटे को खोल देंगे तो आपका जो मशीन का राउंड है वो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा। उसके बाद आपने सेटिंग करने के लिए टांका जो है वो फुल बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपने रॉकर वाला जो स्क्रू है वो टाइट करना है। तो जो दंद्राल होते हैं वो पटरी से तकरीबन 2 mm के फासले पे होने चाहिए। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पटरी के साथ नहीं लगने चाहिए, नहीं तो मशीन आपकी बार बार निडल प्लेट भी तोड़ेगी और मशीन आवाज भी करेगी, खिंचाई भी ठीक नहीं करेगी। उसको टाइट करने का तरीका ये है कि जब मशीन राउंड लेके फ्रंट वाली साइड पे दंद्राल आए तो टांका फुल बड़ा करने के बाद आपने 2 से 3 mm पटरी और दंद्राल का फासला रखने के बाद रॉकर को फुली टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने फीडॉक की हाइट कहाँ पे रखनी है। दंद्राल जो है वो बैक साइड से डाउन है और फ्रंट साइड से अप है। तो दंद्राल को बैलेंस करने के लिए रॉकर पे एक स्क्रू लगा होता है, वो आपने लूज करना है। ये पिन वाला स्क्रू होता है, इस पिन से आपके फ्रंट से या बैक साइड से आप डाउन या अप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दंद्राल बिल्कुल बैलेंस में है, बैक साइड से बिल्कुल बराबर है, नीचे को नहीं है। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रू जो है वो फुली टाइट कर देना है। तो ये करने के बाद अब आपने करनी है इसकी बूट पैर की सेटिंग। तो जब आप बूट पैर लगाएंगे तो आपको बूट पैर की और निडल की सेटिंग करना होगी। बूट पैर को फुली टाइट करने के बाद आपको बूट पैर की अलाइनमेंट करने के लिए जो बूट वाला गज होता है उसको लूज करके इसकी सेटिंग कर सकते हैं। बूट पैर के सुराख के बिल्कुल सेंटराइज करने के बाद टाइट कर देना है। अगर निडल बूट पैर के सुराख में लगती हुई तो आपकी मशीन बार बार धागा तोड़ेगी। तो अब मैं आपको ये वाला गोला लगाने का तरीका बताता हूँ। तो ये वाला जो गोला होता है, ये जो मगजी होती है, ये पुर्जे के मुताबिक पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसका स्टैंड बनाना है। स्टैंड बनाने के लिए आप कोई भी कार्टन का गत्ता लेके उसको यूज कर सकते हैं। उसको राउंड काट के गोले के मुताबिक जो बैक साइड पे टेबल की किल्ली होती है वो किल्ली पे आपने इसको इस तरीके से फिट करना है कि ये ना तो लूज हो और ना ही टाइट हो। उसके ऊपर आपने ये वाला जो गोला है वो रख देना है। गोला रखने के बाद अब आपने पट्टी को फोल्डर में लगाना है। तो इसको लगाने के लिए आपने पट्टी को एक साइड से कट कर लेना है। कट करके आपने फोल्डर के अंदर इसको ऐसे लगाना है कि पट्टी का साइज जो है वो बिल्कुल सीधा रहे, जो जोड़ है वो अंदरली साइड पे आ जाए। उसके बाद आपने पट्टी को स्टैंड में डाल के पट्टी को फोल्डर के अंदर बिल्कुल फ्री कर लेना है। अगर तो पट्टी टाइट हुई तो मशीन आपकी खिंचाई ठीक नहीं करेगी। आप लगाते हैं सिलाई, तो ये आप देख सकते हैं कि पट्टी रिलैक्स होने के बाद सिलाई कितनी खूबसूरत है और जो मगजी है वो बेहतरीन किस्म की लग रही है। तो अब आपने इसको अपने फैब्रिक के हिसाब से इसकी सेटिंग करनी है, यानी कि अगर तो आपका फैब्रिक लाइट है तो आपने जो मगजी का दबाव है वो थोड़ा सा कम रखना है, और अगर आपका फैब्रिक जो हैवी का है तो आपने इस लीवर से दबाव को ज्यादा कर लेना है। तो ये होता है फोल्डर लगाने का मुकम्मल तरीका। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।